कि सुपर्णखा वाइन पी रही है। मेघनाथ अजीब से चीज़ी डायलॉग बोल रहा है राम जी को, चल तू निकल यहाँ से, ऐसे वाली और ऐसे चुटकी मार के ऐसे हटाने वाला। नागपाश में बांधने के बाद मेघनाथ लक्ष्मण जी को कहता है कि तुम्हारा शेषनाग मेरे एक छोटे से नाग से लंबा हो गया। सुग्रीव बाली में लड़ाई हो रही है, सुग्रीव हार रहे हैं तो लक्ष्मण बोल रहे हैं ये तो फिसड्डी निकला। जब आप ऐसी माइथोलॉजिकल मूवी बनाते हैं और उसमें आप माइथोलॉजी को ही गायब कर दें, कभी ऐसा लग रहा है सतयुग में सुबेरा नहीं होता था? सारे फ्रेम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और आपका एक्समैन और इन सब मूवीज़ से निकाले गए हैं। आप बगल के ऑडी में बैठ के फ्लैश देख लीजिए, आपको मेघनाथ का जो एक्शन है वो समझ में आ जाएगा। मेघनाथ मायावी था, वो गायब हो सकता था, वो विकराल रूप ले सकता था। इवन जो भूत उड़ रहे हैं, जो आत्माएं उड़ रही हैं, वो सेम टू सेम आप हैरी पॉटर का लास्ट एपिसोड देख लीजिए, वो सेम टू सेम वही है। सीता जी को वो चमगादड़ के ऊपर बांध के ले जा रहा है। जटायु को देखते सीता जी बोलती हैं अरे जटायु। सेंसलेस है मूवी, और अगर किसी को अपने आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को कुछ गलत चीज़ें दिखानी हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा के राजहंस सिनेमा में। जी हाँ दोस्तों, इस साल की सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अवेटेड फिल्म है आदि पुरुष आज हम सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही कई विवादास्पद चीज़ों में घिर चुकी थी, और लेकिन फ़िलहाल सब विवादास्पद तो बाहर निकल गई। फिल्म आज हमारे सिनेमाघरों में रिलीज हो गई और लोग फिल्म को देख रहे हैं। कुछ ही देर में फिल्म जब ख़त्म होगी तो लोग बाहर आएंगे, तो हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि आखिरकार फिल्म कैसी है, क्या विवाद था, क्या उस फिल्म को देखने के बाद जो लोग पहले विवाद चल रहे थे क्या वो सच है या गलत। अब दर्शकों से ही बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक और दर्शक हमारे जुड़ सके। जो फिल्म अभी चल रही है वो फिल्म से सिनेमा हॉल से बाहर हमारे बैठे हुए हैं। हमें देख के उन्होंने कुछ बातें बताई, तो हम इनसे ही ओपिनियन ले लेते हैं फिल्म के बारे में, इनका क्या ओपिनियन है। और फिल्म अभी चल, इनके परिवार के सदस्य भी फिल्म देख रहे हैं, लेकिन ये बाहर है। जो आपके सदस्य फिल्म देख रहे हैं और फिल्म चल रही है, आप सिनेमा हॉल के बाहर क्यों है? वो लोग भी बाहर आ गए थे, अभी खा पी के वापस चले गए हैं कि ठीक है अभी पैसा दे दिया है तो यूटिलाइज कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। जिस तरह को फिल्म को लेकर लोगों से मतलब सुन रहे हैं कि फिल्म बहुत काफ़ी अच्छी है, तो फिर आप बाहर बैठे तो मुझे फिल्म कोई भी फिल्म जब आप बनाते हैं, आप किसी रियलिटी बेस्ड सब्जेक्ट पे बनाते हैं तो उसमें आप रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ऐसी माइथोलॉजिकल मूवी बनाते हैं और उसमें आप माइथोलॉजी को ही गायब कर दें, अब आप जटायु मर रहे हैं तो राम जी के सामने गिरते हुए आ रहे हैं और मर गए। जटायु से राम जी का कोई संवाद नहीं है, जो कि बहुत अहम भूमिका निभाता है रामायण में। वाल्मीकि रामायण अगर आप देखेंगे, मेघनाथ अजीब से चीज़ी डायलॉग बोल रहा है राम जी को, चल तू निकल यहाँ से, ऐसे वाली और ऐसे चुटकी मार के ऐसे हटाने वाला। मतलब अजीब व गरीब से डायलॉगबाजी है। सुग्रीव बाली में लड़ाई हो रही है, सुग्रीव हार रहे हैं तो लक्ष्मण बोल रहे हैं ये तो फिसड्डी निकला। आप सतयुग की पिक्चर दिखा रहे हो, बच्चों को क्या दिखा रहे हो? पूरी मूवी में 90% सीन डार्क में है, अंधेरा अंधेरा सारा सीन है। कभी ऐसा लग रहा है सतयुग में सुबेरा नहीं होता था। दूसरी चीज़ कि सारा कुछ ब्लैक है, सारे फ्रेम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और आपका एक्समैन और इन सब मूवीज़ से निकाले गए हैं। आप बगल के ऑडी में बैठ के फ्लैश देख लीजिए, आपको मेघनाथ का जो एक्शन है वो समझ में आ जाएगा। मेघनाथ मायावी था, वो गायब हो सकता था, वो विकराल रूप ले सकता था, बहुत कुछ चीज़ें दिखाई जा सकती थी। लेकिन उसमें मेघनाथ को दिखा रहे हैं वो फ्लैश की स्पीड से उड़ रहा है, और वैसी ही लाइट दिखा रहे हैं सेम टू सेम जैसी फ्लैश मूवी में। और सबसे बड़ा आइसिंग ऑन द केक है कि सुपर्णखा वाइन पी रही है। वाइन पी रही है, मतलब ये आप सोच सकते हैं इस तरह फिल्म सोमरस पी रही है। बट उसमें हमने कभी भी रामायण या ऐसे चीज़ों में ये चीज़ नहीं सोची, न जानी है। हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है, लोगों की भावनाएं जुड़ी है। बात संस्कृति से नहीं है। किसी भी धर्म का अगर आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम से, किसी भी धर्म ग्रंथ से रिलेटेड कोई चीज़ है, अब आप बाइबल की कहानी दिखाने लगे और बाइबल की कहानी में आप कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे तो भी मैं उसको गलत कहूँगा। आप रामायण से रिलेटेड कोई कहानी दिखा रहे हैं उसको भी गलत कहा जाएगा। या किसी भी आप कुरान में भी कोई चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टोरीज़, आप उसको भी गलत ढंग से दिखाएंगे तो वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, क्योंकि अगर एक मान्यता है, एक आस्था है, एक चीज़ें जैसी पढ़े हैं हमने, अब वो पढ़ी हुई चीज़ों को आप दूसरे तरीके से गलत ढंग से दिखाएंगे और हॉलीवुड की कॉपी करेंगे। इवन जो भूत उड़ रहे हैं, जो आत्माएं उड़ रही हैं, वो सेम टू सेम आप हैरी पॉटर का लास्ट एपिसोड देख लीजिए, वो सेम टू सेम वही है। जैसे मतलब किरदारों को लुक के बारे में और उनके कपड़ों के बारे में जो विवाद हुआ था, उनसे आप कहाँ तक सेटिस्फाइड है? देखिए, लुक और कपड़ों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन रामायण के जटायु को जो लोग कहते हैं कि रावण में जो वो था, रावण का उड़न खटोला, जो लोग कहते हैं कि उस समय रावण ने स्पेसशिप का वो कर लिया, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। बट इसमें दिखा रहे हैं कि रावण चमगादड़ के ऊपर उड़ रहा है।
सीता जी को वो चमगादड़ के ऊपर बांध के ले जा रहा है। जटायु को देखते सीता जी बोलती हैं अरे जटायु, जबकि जटायु और सीता जी का कोई भी ऐसा संवाद ना तो है रामायण में, ना ही ऐसा कहीं दिखाया गया है कि सीता जी पहले से जटायु को जानती थी। और ऐसा दिखाया जा रहा है कि राम जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और ऊपर चमगादड़ पे वो लेके सीता जी को उड़ रहा है, जो कि कभी भी कहीं भी, चाहे रामचरितमानस पढ़िए चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है इस बात का। लेकिन जैसा जो किरदार जो निभाए हैं, जैसे प्रभास जो सुपरस्टार हैं साउथ के, फिल्म में कृति सेनन है जो सीता का रोल निभा रही हैं, और रामायण के रोल में हमारे सैफ अली खान है, तो क्या लग रहा है कि उन्होंने इस सेटिस्फाइड कर पाए? रावण के रोल में सैफ अली खान को मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन जो चीज़ें दिखाई गई हैं, अब रावण वीणा बजा रहा है तो वो गिटार की तरह लेके ऐसे कंधे पे रख के बजा रहा है, वो सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, वो इग्नोर की जा सकती हैं। हाँ, रही बात प्रभास की, प्रभास राम जी के रोल में बहुत अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इससे बेहतर तो RRR के लास्ट सीन में रामचरण राम जी के रूप में लग रहे थे, क्योंकि आप सनातन धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ दिखा रहे हैं तो सनातन में कभी भी ब्लैक ये चीज़ें यूज़ नहीं की जाती थी, और ना ही इस तरीके की या तो भगवा या सफ़ेद रंग आप यूज़ कर सकते थे, क्योंकि लाइट और वाइट चीज़ें होती थी ज़्यादा, और काला हमेशा बुराई का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आप देखिए राम जी के और लक्ष्मण के कंधे पे एक लेदर का कुछ कॉस्ट्यूम पहनाया हुआ है। उस समय आप दिखा रहे हो कि राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो जानवर के मांस का बना हुआ लेदर का कपड़ा पहन रहे हैं। यार कोई लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे। तो सेंसलेस है मूवी, और अगर किसी को अपने आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को कुछ गलत चीज़ें दिखानी है तो आप वो दिखा लीजिए। कई लोग, जैसे आज के जो पीढ़ी के कई लोग ऐसे हैं जो कि संस्कृति से जुड़ी, मतलब पहले की जो रामायण है वो उन्होंने नहीं देखा है, तो लोग परिवार के साथ आ रहे हैं कि चाहे हमारे बच्चे इससे जुड़ सके, राम और सीता के कैरेक्टर को अपने में ढाल सके। क्या लगता है बच्चे अगर आएंगे अपने परिवार के साथ तो क्या उनको वो जो रामायण हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जिस तक आज भी हम लोग जब बचपन में थे कि पापा लोग हम लोग चप्पल जूते खुलवा दे रहे थे, है ना, कि अब रामायण शुरू होने वाला है, महाभारत शुरू होने वाला है, आराम से बैठ जाओ। तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ फिल्म देखने के बाद कुछ बच्चे को आज के समझ में आएगा कि ये राम के किरदार क्या है, सीता के किरदार? देखिए ऐसी चीज़ें जो पहले दिखाई गई और जो चीज़ें हैं वो तो हमारे घरों में होती हैं। अब मेरी बेटी भी अंदर बैठ के, वो 11 साल की बच्ची, वो भी हंस रही है क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली रामायण और ये चीज़ें देखती है। बहुत हैप्पी थी कि महाभारत उसके सिलेबस में आ गया है आज 7th क्लास में। तो वो चीज़ें देखिए आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों के अंदर कैसे ढालते हैं, लेकिन जो आप वर्बली सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं उसके कंपैरिजन कोई चीज़ देखी हुई अगर आपको मिलती है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है आपके दिमाग के ऊपर। और ग्रोइंग एज के बच्चे अगर ये चीज़ें देखेंगे तो उनको इम्पैक्ट डालेगी। और ये बॉलीवुड की कोई नई चीज़ नहीं है। आप पेशवा बाजीराव को देख लीजिए, उनको मूवी के लास्ट में मजनू की तरह मरते हुए दिखा दिए। एक योद्धा था जिसने 41 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 21 लड़ाइयाँ अलेक्जेंडर ने जीती थी और पेशवा बाजीराव ने 41 लड़ाइयाँ जीती थी और घायल होकर मरा था, उसको मजनू की तरह मरते दिखा दिया। तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉलीवुड में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। आपका नाम? सुमित सिंह। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने पूरी फिल्म के बारे में बताया, किरदारों के बारे में बताया, विवाद के लेकर बताया, और इनके अनुसार से ये मूवी जो हमारे पहले के जो रामायण थे, हमारी जो संस्कृति से जुड़ी थी, उनसे वो कहीं भी मेल नहीं खाते। और ये फिल्म को एक बॉलीवुड की तरह से उतार दिया गया है कि चमगादड़ पे राम सवारी कर रहे हैं, ये कहीं से भी सेटिस्फाइड नहीं है। और इसी तरह से कई अन्य लोग जो फिल्म को देख रहे हैं वो बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों तक बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी एक मिनट, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप एक चीज़ इसमें और आप बोल दीजिए कि नागपाश में बांधने के बाद मेघनाथ लक्ष्मण जी को कहता है कि तुम्हारा शेषनाग मेरे एक छोटे से नाग से लंबा हो गया। इस तरीके के डायलॉग आपने रखे हैं मूवी में और आप सोचते हो ये हिट होगी। जी देखिए, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वैभव है। तो ये फिल्म को देख के आपको मतलब क्या लगा? जो विवाद जो पहले बताए जा रहे थे, क्या वो विवाद अभी भी फिलहाल फिल्म है? ये फिल्म आपको कैसी लगी? नहीं, विवाद से रिलेटेड तो ऐसा कुछ इसमें मूवी में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये है कि चीज़ों को काफ़ी एडवांस तरीके से इसमें मूवी में दिखाया गया है। सभी यूथ को देखनी चाहिए, वन टाइम वॉच मूवी है अवेलेबल। लेकिन जिस तरह जैसे किरदार हमारे जो भगवान के, हमारे जो शुरू से जैसे दूरदर्शन पे जैसे रामानंद सागर के जो रामायण था उसमें उनको कपड़ों को लेकर जिस तरह से चरित्र दिखाया था, इसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उस तरह नहीं है जो हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई है। क्या ये सच है? हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं है। उसमें थोड़ा मॉडिफाई करके इन्होंने दिखाया है चीज़ों को। जैसे रावण की जो पोशाक है वो काफ़ी चेंज कर दी गई है, और जो राम जी की पोशाक है वो भी थोड़ा चेंज की गई है। उसमें काफ़ी बदलाव है जो हमने पहले से देखते आए हैं अपने पूर्वजों के टाइम से, वो चीज़ें इसमें देखने को मिसिंग है मूवी में। आपको क्या लगता है कि मतलब ये चेंजेस आज के लिए जरूरी थे या फिर फिल्म मेकर्स ने मतलब जानबूझ के इस तरह के किरदारों को क्रिएट किया कि चलो ये सब डाला जाए? कि नहीं, यूथ को ध्यान में रखते हुए इस मूवी में थोड़े चेंजेस किए गए हैं और काफ़ी सीन्स हॉलीवुड की मूवी से लिए गए हैं।
लेकिन हाँ, जो विवाद जो पहले थे कुछ कपड़ों को लेकर, नहीं वो अब ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। फिल्म देख के आपको कैसा लगे सच में, मतलब लोगों को ये फिल्म देख के देखना चाहिए, सिनेमा घरों तक आना चाहिए, या फिर जिसका जो विवाद है, कई लोगों ने इस फिल्म को बाइकआउट भी तक किया है? वो लोगों की अपनी सोच पर निर्धारित करता है, लेकिन एज पर माय व्यू लोगों को देखनी चाहिए मूवी। जैसा कि इन्होंने बताया कि फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि जो विवाद है वो फिल्म देखने के बाद ही आप अपना ओपिनियन दीजिए। जैसे इन्होंने बताया फिल्म इन्होंने देखा है, तो और भी लोगों से हम बात करेंगे